इस वीडियो को देखिए जिससे आपको वैद्युत द्विध्रुव भी समझ में आ जाए। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है? तो वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। अर्थात जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में हाइड्रोजन के ऊपर धन आयन होता है और क्लोरीन के ऊपर क्या होता है? माइनस होता है। तो यहाँ पर आवेश बराबर हैं लेकिन ये दोनों क्या हैं? विपरीत हैं। विपरीत मतलब यह प्लस हैं और ये क्या हैं? माइनस हैं। और यहाँ पे जल का क्या बनेगा? जल का बनाएंगे तो कैसे बनेगा? हाइड्रोजन के ऊपर प्लस होता है और OH के ऊपर क्या होता है? माइनस होता है। तो यहाँ पर भी देखेंगे तो आवेश समान है लेकिन क्या है? विपरीत हैं। तो यहाँ पर एक प्लस है और एक माइनस है तो समान मानेंगे, लेकिन ये आवेश दोनों क्या माना जाएगा? विपरीत है। और ये अल्प दूरी पर क्या होते हैं? स्थित होते हैं। इसी को ही क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब हम लोग समझेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। यह मोस्ट IMP है। अब इसके बारे में बताया जाएगा तो बस इसको ध्यान देंगे। सूत्र याद है तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिभाषा भी याद आपको हो जाएगा। तो पहले सूत्र याद कीजिएगा, उसके बाद से क्या कीजिएगा? परिभाषा बनाना सीखिए। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो यहाँ पे इसकी परिभाषा बनाने से पहले कुछ नियम समझेंगे। जैसे यहाँ पर एक Q आवेश है और यहाँ से लेकर के और यहाँ पे जो है -Q आवेश है। तो यहाँ पे आवेश समान है लेकिन क्या है? विपरीत हैं। यहाँ Q है और यहाँ पर -Q है। तो दोनों आवेश तो समान हैं लेकिन ये क्या है? विपरीत हैं। विपरीत मतलब ये प्लस है और ये क्या है? माइनस है। और ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी होता है 2L होता है। क्या होता है? 2L होता है। अब यहाँ से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का अगर परिभाषा बनाना चाहते हैं तो इसका परिभाषा होगा एक आवेश। कितने आवेश? एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। बहुत आसान है। बस यहाँ पे परिभाषा को अब लिख दिया जाएगा और इस परिभाषा को अपने कॉपी में क्या कीजिएगा? नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा उसके दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो परिभाषा को एक बार और ध्यान देंगे। बस इस सूत्र को ध्यान देंगे तो परिभाषा को क्या होगा? याद हो जाएगा। यहाँ सूत्र होता है P बराबर होता है Q गुणे 2L। यह किसका सूत्र है? तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र है। इसी सूत्र के सहायता से इसका परिभाषा को बनाया जाएगा। तो यहाँ क्या लिखा गया है कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, यह एक आवेश हो गया, और उसके दोनों आवेशों के बीच की दूरी, तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है? 2L है। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो इसका जो परिभाषा है
इसी में छिपा हुआ है, बस बनाना सीखना है कि एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे इसका मात्रक निकालेंगे और इसका बीमा निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है और उसका बीमा क्या होता है। आघूर्ण का मात्रक एवं बीमा। अब मात्रक बीमा समझेंगे कैसे निकाला जाएगा। बहुत आसान ये भी है, मात्रक और बीमा। तो अब यहाँ पे इसका सूत्र लिखेंगे। तो सूत्र क्या है, P बराबर है Q गुणे, P बराबर क्या है, Q गुणे 2L है। अब यहाँ से लिखेंगे P का मात्रक, P का मात्रक। तो P का नाम क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक Q गुणे 2L का मात्रक। अब Q का मात्रक क्या होता है, तो Q का मतलब आवेश, और आवेश का मात्रक जो होता है कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम। तो यहाँ लिखेंगे बराबर करेंगे कूलाम। कूलाम किसका मात्रक है, तो आवेश का। यह 2 का मात्रक नहीं होगा, यह अंक का मात्रक नहीं होता, और यल मतलब लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो क्या हो गया, कूलाम मीटर। तो ये किसका मात्रक है, तो P का मात्रक है कूलाम मीटर। अब यहाँ लिखेंगे P का बीमा, P का बीमा मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का बीमा। यहाँ क्या लिखेंगे, Q गुणे 2L का बीमा। अब Q का बीमा क्या होता है, तो Q का मतलब आवेश, और आवेश का बीमा होता है AT। क्या होता है, AT। और यह 2 जो है, अंक जो है 2 का बीमा नहीं होता है, यल का बीमा क्या होता है, तो यल का बीमा यल होता है। लंबाई का बीमा यल ही होगा। या दूरी का बीमा भी क्या होता है, यल होता है। तो क्या बन जाएगा, ATL। ATL यह किसका बीमा हो गया, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का बीमा आ गया, ATL होता है। तो समझ में आ गया होगा इसकी परिभाषा, मात्रक और बीमा। अब सूत्र का निगमन समझेंगे। यह सूत्र जो है बहुत ही IMP है, यह सूत्र का निगमन। यहाँ सबसे पहले लिख लीजिए IMP इम्पोर्टेंट जो है, किसी बिंदु आवेश के कारण, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र का निगमन, तो ये निगमन को अपने कॉपी में अच्छे से समझिएगा और इसे नोट भी करते चलिएगा। अब जो यहाँ पे किसी बिंदु आवेश के कारण, मतलब इसमें आवेश के कारण मतलब आवेश रहेगा, और उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र का निगमन। तो वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता को E से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर तीव्रता का सूत्र का निगमन करेंगे तो पहले यहाँ लिखेंगे माना Q आवेश से R दूरी पर, कितने दूरी पर, R दूरी पर परीक्षण आवेश Q डैश है। परीक्षण आवेश क्या है, Q डैश है। तो
माना जो Q आवेश से कितने दूरी पर, R दूरी पर उत्पन्न जो है परीक्षक आवेश जो है, R दूरी पर परीक्षक आवेश क्या है, Q डैश है। तो इसका मतलब जो है यहाँ पर एक आवेश पहले मान लेंगे, यहाँ पे आवेश क्या है, तो ये आवेश Q है, और यहाँ से लेकर के और यहाँ पर एक आवेश और है, इसका नाम क्या मान ले रहे हैं, Q डैश मान ले रहे हैं। और ये कितने दूरी पर है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को क्या मानेंगे, R। तो यहाँ तक R मान लिए हैं, तो यहाँ है, तो अब यहाँ लिखेंगे परीक्षक आवेश पर, परीक्षण आवेश पर, आवेश पे लगने वाले बल। तो परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल पहले निकालेंगे, तो लगने वाले बल को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो F। तो F का सूत्र क्या होता है, तो F बराबर सूत्र आप लोग पढ़े हैं, नहीं पढ़े होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, कूलाम का नियम है। तो F बराबर सूत्र होता है 1/4 पाई होता है, एप्सिलॉन 0 होता है, यहाँ Q1 हो गया और यहाँ Q2 हो गया बटा R स्क्वायर हो गया। यह किसका सूत्र है, तो कूलाम का सूत्र है। अब इसी में मान को रखेंगे, तो F बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब यह Q1, तो Q1 का मतलब पहला आवेश क्या है, तो पहला आवेश क्या है, Q है, तो यहाँ लिखेंगे Q गुणे, और यहाँ लिखेंगे Q2 कितना है, तो Q2 जो है Q डैश है बटा और R जो है तो दूरी R ही है, तो R का स्क्वायर है। तो समझ में आ गया होगा यह कैसे बना। यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q गुणे Q डैश, यह Q1 का मान और यह जो है Q2 का मान बटा क्या हो गया, R स्क्वायर हो गया। समीकरण नंबर इसको क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। तो समझ में ये आ गया होगा। अब हम लोग निकालेंगे, लिखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है। तो वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर होता है F/Q होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस Q, इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट भी करते चलिए साथ में, जिसे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश से R दूरी पर, कितने दूरी पर, R दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, R दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता। तो इसका सूत्र क्या होता है तीव्रता का, तो तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर होता है F/Q होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे F/Q डैश लिखेंगे। यह E का नाम क्या है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, वैद्युत बल बटा आवेश। अब यहाँ आवेश कौन सा आवेश को लेंगे, तो क्या लिखा गया, प्लस Q आवेश से R दूरी पर। तो प्लस Q आवेश से R दूरी पर, तो चित्र में देखेंगे तो ये प्लस Q आवेश से R दूरी पर, यहाँ से यहाँ तक के जो R दूरी पर आवेश, तो R दूरी पर आवेश क्या है, Q डैश है। इसलिए आवेश का हम प्रयोग क्या करेंगे, यहाँ पर Q डैश का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ गया, E बराबर F/Q डैश आ गया। अब यहाँ पे F का मान जो है, जो पहला समीकरण में निकला है, यहाँ F का मान को रख देंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 का मान रखने पर, किसका मान, समीकरण 1 का मान रखने पर, 1 का मान समीकरण, या इसको समीकरण 2 भी मान लीजिए, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। अब ये किसके स्थान पे रखेंगे, तो F के स्थान पर रखेंगे। समीकरण 1 का मान जो है समीकरण 2 में रखने पर, तो F के जगह पे रख देंगे। तो F का मान क्या निकला था, तो F का मान एक बार और देख लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q गुणे Q डैश बटा क्या है, R स्क्वायर है। अब यहाँ पे मान को क्या करेंगे, रख लेंगे F के जगह पे। तो क्या बनेगा, E
बराबर, और एफ की जगह पे क्या रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू गुणे क्यू डैश बटा क्या है आर स्क्वायर। ये किसका मान है, तो एफ का मान हो गया, और पूरे का बटा, और नीचे क्या है क्यू डैश है, तो अब यहाँ लिखेंगे क्यू डैश। अब ये कट जाएगा, ये क्यू जो है इस क्यू डैश से इस क्यू डैश को क्या करेंगे काट देंगे। अंश और हर में हो तो इसे क्या करते हैं काट देते हैं। काटने के बाद क्या बचा, तो यहाँ बचा, यहाँ नोट करेंगे। अब ई बराबर बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ऊपर क्या बचा क्यू, अब बटा में क्या है, बटा में आर स्क्वायर बचा। तो ई बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा आर स्क्वायर। यह सूत्र को ध्यान दीजिएगा, बहुत आईएमपी सूत्र है। अब इसी सूत्र का प्रयोग आगे चल के गाउस का नियम में किया जाएगा, जिसे गाउस का सूत्र का निगमन होगा। तो इसलिए सूत्र को याद रखिए कि वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र क्या हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा आर स्क्वायर। अभी ऊपर भी एक सूत्र पढ़े हैं, देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये भी है और ये भी है। ध्यान देंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसमें सूत्र कम से कम 5 सूत्र पढ़ना है। तो यहाँ एक सूत्र देख लीजिए, 2 सूत्र हो गया, आगे चल के भी अभी और पढ़ना है। तो इसलिए एक एक नियम को याद भी रखते रहिए, कौन सूत्र कहाँ पे लागू होगा आगे चल के आपको पता हो जाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र समझ में आया, क्या आया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा क्या हुआ आर स्क्वायर। अगर ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर आर आया, मैंने आर में वैद्युत विभव का अगर सूत्र याद रखते हैं वैद्युत विभव को, तो बस ये आर स्क्वायर जब आर याद करेंगे, यह जो है अगले वीडियो में निगमन किया जाएगा। भी बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा आर। जब क्यू बटा आर होगा तो समझिए विभव का सूत्र है, और क्यू बटा आर स्क्वायर जो आएगा रिजल्ट, वो किसका सूत्र होगा, तो वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र है। तो यह सूत्र का निगमन जो है एक बार और अपने रफ पर जरूर हल कीजिएगा, सीखिए कैसे इसका निगमन किया गया। तो कूलाम का नियम भी आप लोग याद रखे रहिए। और अब जो है आगे चल के जो है अब सूत्र का निगमन इसमें ज़्यादा पढ़ना है, तो एक एक सूत्र का निगमन अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, और अच्छे से इसको नोट्स को क्या कीजिए बनाते चलिएगा। तो आज वीडियो में इतना ही रहेगा। अब कल के वीडियो में जो है वैद्युत विभव प्रवणता क्या है कल के वीडियो में बताया जाएगा। तो कल का वीडियो आप देखना न भूलिए। तो कल शाम को 6 बजे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।